जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने कृषि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में से निम्न में कौन वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन दिया हुआ है गन्ना, तंबाकू, जूट। इनमें से आपकी कौन सी वाणिज्यिक फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला, यानी उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं ये आपकी वाणिज्यिक फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कौन सा राज्य है जहाँ पर दालों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपका राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, यानी जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर दालों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भारत में चावल उत्पादक राज्य में प्रथम स्थान किसका है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और फिर अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल जो है चावल का उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। और अगला ऑप्शन आपका दिया है डी नंबर पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रबी सरसों कड़ी, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है खरीफ फसल मक्का। सी ऑप्शन है जायद फसल खीरा तरबूज। फिर डी ऑप्शन आपका है नकदी फसल कपास। तो इसका जो पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो हो जाएगा ये आपका सुमेलित नहीं है। सरसों तो आपकी रबी की है, लेकिन ककड़ी जो है आपकी जायद की फसल है। फिर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत विश्व में फलों का 10 सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। फिर दूसरा है कि भारत दुनिया में सब्जियों का उत्पादक सबसे बड़ा है, ये भी सही। तीसरा दिया हुआ है कि फल, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं, ये आपका गलत है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे फल उत्पादन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। सब्जी उत्पादन को ओलरीकल्चर कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपका ये सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका यही वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण, भंडारण के लिए जिम्मेदार है। तो वो आपका है, ऑप्शन दिया हुआ है कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, निफेड या फिर ट्राईफेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय खाद्य निगम जो है इसके लिए जिम्मेदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य, इसे हम FRP को कौन मंजूरी देता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। बी ऑप्शन दिया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सी ऑप्शन दिया हुआ है विपणन निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय। डी ऑप्शन दिया हुआ है कृषि उपज मंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 है
कि भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। बी ऑप्शन दिया हुआ है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम। फिर सी ऑप्शन दिया हुआ है कि कृषि उपज श्रेणीकरण और अंकन अधिनियम 1937। डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है खाद्य उत्पादन अधिनियम 1956 और मांस उत्पादक अधिनियम 1937। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम। ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, और आपका ये वाला जो है रॉन्ग है। तो पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में, ये भी आपका डी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। और अगर पूछ लिया जाए कि कानपुर में, तो कानपुर में आपका स्थित है SBI, जिसे हम शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका कानपुर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि आयुर्वेद के पिता किसको कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है धन्वंतरि को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तो ये आपकी टिन और जस्ते की जो है मिश्र धातु है, टिन और जस्ते की। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। तो जिन्होंने वीडियो को हमारे देखे उसको लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।